आप इसके विषय में कि भगवान कौन है, सृष्टि रचना कैसे हुई, ये जानकारी हमें सर्वप्रथम होनी चाहिए और तभी हम परमात्मा के मार्ग पर सफल हो सकेंगे। फिर हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने साधनाएं करते हैं जो शास्त्रों में विद्यमान नहीं है, जो ज्ञान और उसका समाधान, वो साधना व्यर्थ है। न उनकी गति होती है, न उनको कोई सुख प्राप्त होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर तुरंत ही 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा है गीता जी में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, कर्तव्य मीन जो भक्ति कर्म हमने करने चाहिए और जो ना करने चाहिए, जो त्यागने चाहिए और जो ग्रहण करने चाहिए, उनके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से, वचनों से हटकर केवल एक तत्व ज्ञान पर, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भक्त बनेगा, तब तो तेरी भक्ति प्रारंभ होगी। जब तू एक ज्ञान पर, शास्त्र अनुकूल ज्ञान पर तू स्थिर हो जाएगी तेरी बुद्धि, फिर तू डगमग ना होकर के सीधे सुमार्ग पर चल पड़ेगा। फिर जितने भी कदम इस भक्ति सफर में रखेगा वो तेरे शुभ होंगे, लाभदायक होंगे। अब सृष्टि रचना के बारे में बहुत से असमंजस हैं। जैसे जैन धर्म के व्यक्ति, श्रद्धालु, आचार्य, मुनि, वो कहते हैं कि इस सृष्टि का कोई रचयिता नहीं, कोई इसका संहार करता नहीं, अनादि है, अपने आप बनती है, अपने आप ये चलती है। ऐसा ही नहीं, और भी बहुत से श्रद्धालु हैं। कोई कहते हैं विष्णु जी ने इसकी रचना की है, जैसे अब पीछे हम बता चुके हैं। इसके विषय में आप जी को विशेष डिटेल से बताएंगे। परमेश्वर कबीर देव जी का जो प्रसंग चला था कि ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, कंप्लीट गॉड है, ये विश्वास आप जी को नहीं हो सकता जब तक हम इनके गुणों से परिचित नहीं होंगे। और गुण कहाँ होते हैं? उनके जीवनी में, उनके इतिहास में लिखे होते हैं। जैसे विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, इनकी जानकारी भी इनकी जीवनी में, इनके इतिहास में लिखी है, पुराणों में। और परमेश्वर कबीर जी की महिमा सूक्ष्म वेद में लिखी है, सूक्ष्म वेद में। आदि शंकराचार्य जी के इतिहास में दास ने पढ़ा, उन्होंने भी सूक्ष्म वेद का समर्थन किया है। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तो अवेलेबल हैं, लेकिन सूक्ष्म वेद वो 5वां है। उसके विषय में उन्होंने कहा कि वो कैलाश पर्वत पे है। अब कारण क्या है कि 5वें वेद को इस काल ने, ब्रह्म ने नष्ट कर दिया, सूक्ष्म वेद को। उस सूक्ष्म वेद को देने के लिए परमेश्वर स्वयं यहाँ आते हैं, अपने सतलोक से चलकर, मुक्ति धाम से, सनातन परम धाम से गति करके यहाँ आते। उस छुपे हुए ज्ञान को जो काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने नष्ट कर दिया, यानी छुपा रखा है, वो किसी तक नहीं आने देता। तो उस 5वें वेद को परमात्मा बताने के लिए आते हैं। उस 5वें वेद में लिखा है, और उस वेद को, उस ज्ञान को परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने मुखारविंद से
अपने मुख कमल से बोला था। अब परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को, किसको? सरपुरुष अर्थात जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, जो आगे चल के ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सिद्ध होगा इसी कथा में। सरपुरुष और अक्षर पुरुष को दोनों से कहा कि तुम उस अचिंत के द्वीप में रहो। इन दोनों ने आज्ञा का पालन किया और तीनों कौन? अचिंत, अक्षर पुरुष और सरपुरुष, जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं। और यहाँ हम सीधी भाषा में उसको ब्रह्म भी कहने लगे। आगे डिफाइन करेंगे ब्रह्म क्यों कहने लगे। अब ये तीनों एक द्वीप में रह रहे हैं। बाकी जो अन्य 15 जने हैं परमात्मा के वचन से उत्पन्न वो पुत्र, वो अलग अलग सिंगल द्वीप में रह रहे थे। कुछ समय उपरांत परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं को, आप जी को, सारे ब्रह्मांडों की जितनी आत्माएं हैं, अपने शरीर से अपने वचन से उत्पन्न कर दिया। और वहां हम तेजोमय शरीर में विद्यमान थे। नूरी शरीर है हमारा, यानी तेजोमय शरीर है, एक तत्व से बना हुआ है। उसमें नाड़ी वो शुक्रम अकायम असनाविरम, वो जैसे हमारी शुक्र से बनी हुई काया नहीं होती जो माता पिता के संयोग से बनती है, उसमें नाड़ी आदि का जुगाड़ जोड़ नहीं होता, नाड़ी तंत्र नहीं होता। इसी ऐसा ही शरीर परमात्मा का है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, तेजों में है। लेकिन परमात्मा के शरीर का और हमारे शरीर के नूर में, सामर्थ्य में, शक्ति में और उसके नूर में, प्रकाश में अंतर है। पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष यानी कबीर देव जी का जो सतलोक में शरीर है, उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा से भी अधिक रोशनी है। और हमारा वहाँ शरीर कैसा था, जो शेष वहाँ रह रहे हैं उनका कैसा शरीर है, और हम जब परमात्मा ने अपने वचन से उत्पन्न किए थे तब हमारा कैसा शरीर था? मनुष्य दृश्य था। और हमारा शरीर 16 सूर्य जितने प्रकाश युक्त था। हमारे पूरे बॉडी का शरीर 16 सूर्य जितना तेज था, यहाँ की जो सूर्य, लेकिन गर्मी ना हो। हम सभी वहाँ रहने लगे। वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। वहाँ जरा और मरण नहीं था, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता था और बुढ़ापा भी नहीं आता था वहाँ पर। कुछ समय उपरांत इस सरपुरुष में एक खरपतवार उत्पन्न हुआ, खुरापात उत्पन्न हुआ। इसने सोचा कि हम 3 जने तो एक द्वीप में और हमारे अन्य भाई एक एक द्वीप में रह रहे हैं, तो वहां ये विधान का पता चला कि तप से राज्य प्राप्त होता है। उसने खड़ा होकर के एक पैर पर तप किया और 70 युग, यहाँ के 70 युग तक तप किया। तब पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, कबीर देव जी ने पूछा कि पुत्र तू किस लिए ये तप कर रहा है, क्या इच्छा है तेरी? तब इसने कहा कि भगवान ये द्वीप मेरे लिए छोटा है, थोड़ा है। हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं, अन्य भाई मेरे अलग द्वीपों में एक एक रह रहे हैं, मुझे अलग स्थान चाहिए। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तुझे 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, अगले बेटा ये तेरे हिस्से में 21 प्लाट आ गए। अब उन प्लाटों को पाकर, 21 ब्रह्मांड को पाकर, ये सरब्रह्म, हम संत लैंग्वेज में इसको क्षर ब्रह्म कहते हैं। क्षर ब्रह्म, क्षर अक्षर, अक्षर तो ये अक्षर ब्रह्म तो ये परब्रह्म है जो अचिंत के वचन से उत्पन्न हुआ, और क्षर ब्रह्म है ये परमात्मा के वचन से अंडे से उत्पन्न हुआ। ये क्षर ब्रह्म जो है 21 ब्रह्मांडों में, कभी उसमें जा कभी उसमें सैर सपट्टे करे, देख रहा है इनको। फिर मन में इसने सोचा कि इनमें कुछ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इस उद्देश्य से इसने फिर 70 युग तप फिर किया
तब परमेश्वर ने पूछा भी अब क्या चाहता है, प्लाट तेरे को दे दिए, 21 ब्रह्मांड दे दिए। तब इसने कहा प्रभु कुछ कंस्ट्रक्शन का यानी कोई रचना सामग्री दो मुझे, ताकि मैं कुछ उसमें रचना बना करूं। यानी अब जैसे प्लाट दे दिए, उसके पास तो फिर भी कुछ को नहीं, पिता से मांगता है कुछ पैसे दो या ईंट सीमेंट मटेरियल अवेलेबल कराओ। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने इस सर पुरुष को, क्षर ब्रह्म को 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा बना खिलौने रखे दिन से, इनको पाके बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर इसने सोचा कि मैं इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, तो फिर अकेला कैसे दिल लगेगा मेरा। इसने सोचा कि कुछ आत्माएं भी मैं प्राप्त करूं भगवान से। इस क्षर ब्रह्म ने, इस काल भगवान ने फिर तप फिर प्रारंभ किया, एक पैर पे खड़ा हो गया। तो उधर से हम यहां इसके जाल में कैसे फंस गए, ये एक बहुत विशेष विचारणीय समय जो है ना बात है पुण्यात्माओं, एक विशेष विचारणीय विषय है कि हम क्यों फंसे। फिर चल इसने तो ऐसा कर लिया, प्राप्त हुआ अलग से, हम इसके साथ कैसे, हम जो फंसे हुए हैं ये इसके साथ फंसे हुए हैं, इस ब्रह्म के क्षर ब्रह्म के साथ हम यहाँ आ गए, जिस कारण से हम यहाँ दुख पा रहे हैं। अपने पिता को छोड़ आए जहाँ कोई अभाव नहीं था, कोई जन्म मृत्यु नहीं थी। तो हम कैसे फंसे कि हम वहाँ देख रहे थे इसके तप को, और जब ये खड़ा होकर तप कर रहा था, एक पैर पे खड़ा होकर, हम सभी इस पर आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए। ओहो हो, देख कितने दिन से एक पैर पे खड़ा है, कभी इस पैर को कर लेता है, कभी उस पैर पे खड़ा हो जाता है, और ऐसे करके खड़ा है कभी। तो हम इसकी इन अदाओं से इतने प्रभावित हो गए, हम अपने भगवान से भी दिल हटा बैठे। जो हमें सर्व सुख दे रहा था, सब सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था, हम उससे हटकर इसके ऊपर आसक्त हो गए। तो पुण्यात्माओं, यही बीमारी, यही स्वभाव आप और हम सभी को वहां से लगी थी। जैसे यहाँ के हीरो और हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए एक्टिंग करते हैं, अदाएं करते हैं, उछल कूद करते हैं, और ये युवा वर्ग बच्चे उनको देखकर इतने आसक्त हो जाते हैं, पूछो मत। और यदि कोई हीरो या हीरोइन यानी कोई अभिनेता या अभिनेत्री यहाँ बरवाला में आ जा या हिसार में आ जावे, फिर देखो इन बच्चों के, कॉलेज वालों के और जवान बच्चों की वहाँ कैसे भीड़ उमड़ कर जाती है, और कम से कम 200, 300, 400 फुट से दूर खड़े खड़े देखते हैं कि देखो वो खड़ा, वो है वो फलाना नेता अभिनेता, वो खड़ी, वो है फलानी अभिनेत्री। अब वो तो अपने पेट के लिए कर रहा है सारे काम, और वो बच्चे बेमतलब वहाँ जा रहे हैं उसको देखने के लिए। लेना एक न देने दो, क्या देगा उनको वो, और धक्के खा के सामने भूखे अपने वापस आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम इस काल पर आसक्त हो गए। परमेश्वर कबीर देव जी ने बहुत बार आकाशवाणी की कि कोई भी इस ज्योत निरंजन के इस ड्रामे को मत देखे, इस पे प्रभावित ना हो, आप अपना मालिक में ध्यान रखो। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए, जैसे हम बिल्कुल इसको नहीं चाहते, लेकिन अंदर से कसक नहीं गई। वो तो अंतर्यामी है परमात्मा। तो उस समय परमात्मा के बार बार कहने पर भी हम इस काल से अपना मन नहीं हटा सके, अपनी आत्मा को नहीं हटा सके, और अंदर से इसमें चाह बनी रही। अब इसने तीसरी बार जब तप शुरू किया, इसने परमेश्वर से चाहा कि मैं कुछ आत्मा प्राप्त करूं। जब परमेश्वर ने इससे पूछा, जब इसने 64 युग तप कर लिया,
तीसरी बार तब पूछा कि क्या चाहता ज्योति निरंजन, जो आपने मांगा था वो मैंने आपको दे दिया, अब तू क्यों हट कर रहा है। तब इसने कहा, ज्योति निरंजन ने यानी क्षर पुरुष ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मैं अकेला वहां नहीं रह सकता, 21 ब्रह्मांडों में अकेला कैसे रहूंगा। तब परमेश्वर ने कहा कि भी देखो तेरे तप के बदले में 64 युग जो तप किया इसके बदले में और राज्य दे सकता हूँ, और वस्तु मांग ले वो दे सकता हूँ, लेकिन ये आत्मा नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी आत्मा है। अब ये मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरा अंश है, अपने अंश को मैं कैसे दे सकता हूँ। लेकिन परमात्मा ने एक ऑप्शन रख दिया कि इसमें एक ऑप्शन है कि यदि वो स्वयं स्वेच्छा से कोई जाना चाहता तेरे साथ तो जा सकते, लेकिन मैं अपनी तरफ से उनको नहीं डाल सकता कुएं में। तब ज्योति निरंजन हमारे पास आया, ये क्षर पुरुष हमारे पास आया। जितनी आत्माएं आज इसके ब्रह्मांडों में हम कैद हो गए, यहाँ कष्ट उठा रहे हैं, ये सभी आत्माएं इसके चारों तरफ उमड़ कर खड़ी होगी। जैसे हीरो आता है, अभिनेता आता है। इसने कहा हमसे कि मैंने पिताजी से 70 युग तप करके बहुत बड़े ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहाँ पर स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, हीरे पन्ने लालों के मैं पहाड़ बनाऊंगा, वहाँ दूधों की नदी बहाऊंगा और तुम चलोगे मेरे साथ। अब हम तो पहले ही उसको चाह रहे थे, चाहे वो कुछ भी ना बनाता, उसको चाह रहे थे, उसके ऊपर आसक्त हो चुके थे। तो सभी ने कहा कि हम तैयार हैं आपके साथ चलने को, लेकिन यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम जा सकेंगे। इस क्षर पुरुष ने परमेश्वर कबीर देव जी से, पूर्ण ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से प्रार्थना की, आकर के वापस प्रभु के पास जाकर के करबद्ध खड़ा होकर के कहा कि परमेश्वर कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को सहमत है। परमात्मा ने कहा, परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे, तब मैं मानूं, तो भेज दूंगा। अब परमेश्वर आए, कबीर देव जी हमारे पास, साथ में ज्योति निरंजन भी आया। परमेश्वर कबीर देव जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने पूछा कि आत्माओं जो ज्योति निरंजन के साथ यानी क्षर पुरुष के साथ जाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करके स्वीकृति दे। अब अपने पिता के सामने हिम्मत नहीं पड़ी किसी भी आत्मा की इतना ढीठपना करें, सबने नीची गर्दन कर दी। तब परमेश्वर ने कहा कि अरे ज्योति निरंजन, अरे क्षर पुरुष, आप तो कह रहे थे कुछ आत्माएं तैयार हैं। परमेश्वर ने कहा कि अरे ज्योति निरंजन, अरे क्षर पुरुष, आप तो कह रहे थे कुछ आत्माएं तैयार हैं, ये तो कोई भी नहीं बोल रहा, सन्नाटा छा गया। तब एक आत्मा सबसे पहले खड़ा हुआ। उसने सोचा कहीं हम रह जावा यहीं पर। उसने खड़ा होकर कहा कि पिताजी, हाँ, उसने हाथ खड़ा किया कि पिताजी मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो हम जैसे सारे सोचा कदे हम पीछे रह जावे, हमने भी सब न कर दिया, ऐसे सब ने हाथ खड़े कर दिए। जितने भी खरबों अनगिन यहाँ पर आए हुए हैं, अकाउंटिंग नहीं कर सकते, इतने जीव आगे इसके अलावा से। परमात्मा के पास तो सब अकाउंटिंग है, सब उनकी डिटेल है, लेकिन हम नहीं कर सकते जीव संज्ञा। जितने भी 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं ये सब सतलोक से आए हैं, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, रंक है या राजा है, किसी भी पशु पक्षी की योनि वो जीव जंतु की भोग रहा है। तब परमेश्वर ने कहा भी ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन ने तेरे साथ आने का हृदय से चाह की है, सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं, उनके सब के नंबर नोट मैंने कर लिए, वो मेरे पास है। आप जाओ अपने ब्रह्मांडों में, क्योंकि ये ब्रह्मांड पहले वहीं थे सतलोक के एक लास्ट कोने में, बिल्कुल एकांत स्थान पर सतलोक में।
और हम रह रहे थे उस मेन सतलोक में। जैसे एक तो बाहरी विलेज हो दिल्ली क्षेत्र के, दिल्ली राज्य के, एक शहरों का स्थान, बीच में मध्य स्थान हो, हम वहाँ रह रहे थे। और इस काल के थे बाहरी दिल्ली, समझ लो वहाँ 21 ब्रह्मांड थे। ये निरंजन चला गया वहाँ पर अपने ब्रह्मांडों में, ये क्षर पुरुष, इसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, इस काल, इसको काल भी कहते हैं। आगे चल के ये इसके कई नाम रखे जाएंगे इसी कहानी में। तो उधर से परमात्मा ने क्या किया, जिस आत्मा ने सर्वप्रथम हाथ खड़ा कराया था, स्वीकृति दी थी क्षर पुरुष के साथ जाने की, परमेश्वर ने उसका एक युवा स्त्री रूप बना दिया, लेकिन उसको प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई। और सभी आत्माएं जो उसके साथ आना चाहती थी, स्वेच्छा से स्वीकृति दी थी, उन सब को बीज रूप बनाया अपने वचन से और दुर्गा के अंदर प्रवेश कर दिया। जैसे आजकल तो इस मार्ग को समझना बहुत आसान है। ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जैसे बताते हैं कि एक ग्राम ब्लड में कितने 80 लाख 50 लाख जीवाणु तो एक टाइप के होते हैं, अन्य और टाइप के, और उस ब्लड को दूसरे में डाल दिया जाता है या तो वो और बढ़ जाते हैं, दूसरे में डाले जा सकते हैं ऐसे जीवाणु भी। तो ऐसे ये व्यवस्था समझो, परमात्मा ने इस लड़की जो युवा बनाई थी उसका नाम रख दिया प्रकृति देवी। उसको माया भी बोलते हैं, आदि माया। प्रकृति देवी कहो, आदि माया कहो। आगे चल के यही अष्टंगी कहलाई और यही दुर्गा कहलाई। अब इसको श्री दुर्गा कहें। श्री दुर्गा जी के शरीर में प्रवेश कर दिया सभी आत्माओं को और कहा, बेटी मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है। परमेश्वर ने कहा कि बेटी मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है और सभी आत्माएं तेरे अंदर प्रवेश कर दी हैं, और आप वहाँ जाइए ज्योत निरंजन के पास, और जितने भी वो जीव कहे अपने वचन से उत्पन्न कर दिए नर और मादा, ये कहकर उतने ही वो सामने प्रकट हो जाएंगे। और परमेश्वर ने अपने पुत्र सहज दास को, जो उन 16 पुत्रों में से जो सर्वप्रथम उत्पन्न किए थे उनमें से एक था, सहजदास से कहा कि पुत्र अपनी बहन को साथ ले जाओ और इस ज्योत निरंजन के पास छोड़ आओ, क्षर पुरुष के पास छोड़ आओ। इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, ज्योत निरंजन भी कहते हैं। यही आगे चल के गीता में जो कहता मैं काल हूँ, ये वो काल है, वहाँ छोड़ आओ। क्षर पुरुष को बता देना कि परमात्मा ने, यानी मेरी तरफ से कह देना कि इसके शरीर में सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है और इसको वचन दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है, इसको शक्ति दे दी है, इसको वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा नर और मादा, ये लड़की प्रकृति देवी ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास पिताजी के आदेश को शिरोधार्य करके अपनी बहन श्री दुर्गा को साथ लेकर ज्योत निरंजन के पास आ गया, यानी क्षर पुरुष के द्वीप में चला गया उस लोक 21 ब्रह्मांडों में। उससे कहा कि ये बहन है और इस बहन के शरीर में परमात्मा ने सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है। अब सहजदास ने क्षर पुरुष से कहा कि पिताजी ने ये बहन भेजी है दुर्गा, इस श्री देवी के शरीर में वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी हैं और इसको परमेश्वर कबीर देव जी ने वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा ये वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के वो सहजदास उस लड़की को वहां छोड़कर वापस आ गया। जा सकता जब तुम जाए धरो जग देहा, जब तुम जाए धरो जग नर देहा,
तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। जब तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो नीचे के लोकों में, और वहां मेरा संत, मेरा दास इस सतनाम का गुणगान कर रहा हो, सच्चे नाम के विषय में जानकारी दे रहा हो, तत्व ज्ञान बता रहा हो, उससे सतनाम प्राप्त करना, और फिर मैं तुम्हें वापस ला सकता हूं। सारी सृष्टि रचना सुनाई। तब उन्होंने कहा था कि सभी ने कहा था भगवान अब क्या मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो हम भूलेंगे नहीं, हम खोजेंगे उस संत को, आपके दास को, और उपदेश लेकर कल्याण कराएंगे। तो पुण्यात्मा उसी समय काल आया। उसने कहा कि जोगजीत तू यहाँ किस लिए आया? कोई पिताजी का संदेश लाया है, क्योंकि परमात्मा ने अपने आप को छुपा के वहां खड़ा कर रखा था अपने पुत्र के रूप में, और वो इस काल का भाई है जोगजीत। ये भी काल परमात्मा का पुत्र है, लेकिन ये छोड़ दिए पैर हो गया खड़ा। इतना भी था यहाँ तो बस काम। जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा उस काल को कि ज्योति निरंजन, जब कलयुग 5500 वर्ष बीतेगा, परमात्मा ने वहां अपने आप को छुपा कर कहा कि फिर मैं अपना एक महापुरुष भेजूंगा, महान आत्मा भेजूंगा, और उसको पूर्ण मंत्र दूंगा, कंप्लीट कोर्स दूंगा, जो मेरी आत्माओं तक वो पहुंचाएगा, और मैं उसके साथ रहूंगा गुप्त रूप में, और कालत्री एक नहीं चालन दूंगा। अगर तू गलती करेगा, तेरे वचन होंगे और तू फिर भी टांग अड़ाएगा, तो फिर तेरी खैर नहीं है, समझ लेना। तब इसने कहा था कि परमात्मा जब तुम वहां जाओगे, कोई जीव तेरे बात ज्ञान न सुनने वाला नहीं मिलेगा। उससे पहले मैं नकली पंथ चला दूंगा। पहले तो कबीर कबीर नाम से चलाए 12 पंथ, फिर ये राधा स्वामी पंथ का बीज काढ़ में बो रखा है, और दुनिया डबो दी, करोड़ों व्यक्ति फंसा दिए काल के जाल में। कहेगा पता नहीं उन्हें सतलोक के बारे में। यह नारायण दास तो काल का दूत है, उसका वंश पूरा नष्ट हो जाएगा और तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। तब धर्मदास जी ने पूछा कि हे दीनदयाल, मेरा तो इकलौता पुत्र नारायण दास ही है। तब परमेश्वर ने कहा कि आपको पुत्र रूप में एक शुभ संतान मेरे आदेश से प्राप्त होगी, जिससे केवल तेरा वंश चलेगा। कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी की शंका का समाधान करते हुए बताया कि धर्मदास, मेरे वचन से तेरी पत्नी के गर्भ में एक पुत्र का जन्म 10वें महीने होगा। उसका नाम चूड़ामणि रखना। उसको मैं स्वयं दीक्षा देकर गुरु पद प्रदान करूंगा। कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को कहा कि चूड़ामणि मेरा नाद का पुत्र होगा और आपका वंश अर्थात बिंद का। अब बात करते हैं 12 पंथों के विषय में। कबीर सागर में लिखा है कि प्रथम वंश उत्तम चूड़ामणि जी का होगा, दूसरा वंश अहंकारी जागू दास जी के बारे में कहा गया है, तीसरा वंश प्रचंड सूरत गोपाल जी का पंथ, चौथा वंश वीर है मूल निरंजन पंथ, पांचवा वंश निंद्रा टकसारी पंथ के बारे में कहा गया है, छठा वंश उदास विरोध, यह भगवान दास जी का पंथ है, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, यह सतनामी पंथ है, आठवां वंश द्वादश पंथ विरोध, यह कमाल जी का कमालिय पंथ है, नौवां वंश पंथ पूजा, यह राम कबीर पंथ है, 10वां वंश प्रकाश, यह परमधाम की वाणी पंथ है, 11वां वंश प्रकट पसारा, यह जीवा पंथ के विषय में है, 12वां वंश प्रकट होए उजियारा, यह आदरणीय संत गरीबदास जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वालों के विषय में कहा गया है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि 12वें पंथ में मेरी महिमा का यथार्थ ज्ञान प्रकट होगा। आदरणीय गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी लीला स्वरूप छुडानी गांव के जंगल में मिले और अपना यथार्थ ज्ञान प्रकट करने के लिए उनको उपदेश देकर तत्व ज्ञान से परिपूर्ण किया, जिससे गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर साहिब जी की अमृतवाणी रची। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, जिनको कबीर साहब ने नौतम सुरती कहकर पुकारा है। इन 12 पंथों के बारे में कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी को चेताया था कि मेरा नाद का पुत्र चूड़ामणि है, यह मेरा शिष्य है और आपका वंश पुत्र है, यह मेरी आज्ञा से पंथ चलाएगा, जीवों का कल्याण करेगा। दोस्तों, जब कबीर परमेश्वर जी ने चूड़ामणि जी को गुरुपद प्रदान कर दिया तो धर्मदास जी निश्चिंत होकर भक्ति करने लगे। कबीर परमेश्वर जी ने उन पर कृपा बख्शी और सारनाम प्रदान किया। परमेश्वर ने धर्मदास जी को सारनाम को गुप्त रखने के लिए भी आदेश दिया और कहा कि इस अमर नाम को किसी को भी नहीं बताना। इस बात पर धर्मदास जी ने शंका जाहिर की कि हे परमेश्वर, अगर यह सारनाम मेरी पीढ़ी वालों को नहीं मिला तो वह पार कैसे होंगे। कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि हे धर्मदास, तेरे वंश के लोग अज्ञानी हैं,
वह ठीक से ज्ञान नहीं समझेंगे और मेरे अंश को जो मैं भेजूंगा उसको भी न समझकर अन्य काल के दूतों से भ्रमित होकर कुमार्ग पर चलेंगे। फिर कबीर जी ने धर्मदास जी को कहा कि जो कुछ आगे तेरी वंश गद्दी वालों के साथ होगा वह सुन। चूड़ामणि के पश्चात 6ठी पीढ़ी वाले महंत को काल द्वारा चलाए गए 12 पंथों में से 5वां वंश टकसारी पंथ होगा। वह जीवों को ठगेगा, अपना ज्ञान सुनाकर प्रभावित करके काल जाल में डालेगा। हे धर्मदास, तेरा 6ठी पीढ़ी वाला पुत्र उस टकसारी पंथ वाले से दीक्षा लेगा और उसी वाला आरती चौका किया करेगा। वर्तमान में वही हुआ जो दीक्षा बांधवगढ़ गद्दी वाले महंत दे रहे हैं तथा जो आरती चौका कर रहे हैं वह वही काल के दूत टकसारी वाले हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, धर्मदास, इस प्रकार तेरा वंश अज्ञानी होकर काल के धोखे में पड़कर नरक में जाएगा। तेरा वंश वह दीक्षा मंत्र व विधि जो मैंने चूड़ामणि को दी है उसको छोड़ देगा, टकसारी वाली दीक्षा लेकर अपना जीवन नाश करेगा। फिर आगे बताया है कि तेरे वंश वाले ठग मेरे नाद अंश को बाधित करेंगे, पाप के भागी होंगे, जिससे तेरा वंश दुर्गति को प्राप्त होगा। तब धर्मदास जी ने कहा कि हे परमात्मा, पहले तो आप कह रहे थे कि तेरी 42 पीढ़ी को पार कर दूंगा और अब आप कह रहे हो कि काल के जाल में फंसेंगे। ये दोनों बातें कैसे सत्य होंगी? परमेश्वर कबीर साहब ने कहा, हे धर्मदास, तेरे बिंद अर्थात जो वंश गद्दी वाले कहे जाते हैं, यदि वे वचन वाले नाद पुत्र से, जिसे मैं कलयुग की बिचली पीढ़ी के समय भेजूंगा, उससे दीक्षा लेकर दृढ़ता से भक्ति करेंगे तो छोटे बड़े सब तेरे वंश वाले पार हो जाएंगे। हे धर्मदास, तुम समझदार हो, तुम सावधान हो और अपने वंश को अच्छे से समझा देना कि जिस समय काल झपट्टा लगाएगा यानी सत्य मार्ग से तेरे वंश को भ्रमित करेगा तो मैं अपना शिष्य परंपरा वाला हंस प्रकट करूंगा और यथार्थ कबीर पंथ यानी भक्ति मार्ग से भटके मानव को सत्य भक्ति पर दृढ़ करूंगा, उसी से दीक्षा लेकर अपना मोक्ष करा लें। धर्मदास जी ने परमेश्वर जी से प्रार्थना की कि हे बंदी छोड़, आपके शिष्य परंपरा वाला संत कब आएगा जिसको आपने नौतम सुरती कहा है? कबीर सागर में 100 संवेद बोध पृष्ठ नंबर 171 पर प्रमाण के रूप में लिखा है कि धर्मदास, जब काल के 12 पंथ समाप्त हो चुके होंगे और जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा, तब मैं शिष्य परंपरा वाला संत नौतम सुरती को भेजूंगा। यह 13वां पंथ यथार्थ कबीर पंथ होगा। कबीर सागर में वर्णन है, 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। हिंदू तुर्क आदिक सबे सेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गह पावे पद निर्वाण। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मदित में सब ही पंथ समाये। कबीर साहब जी ने बताया कि उस परम संत महापुरुष द्वारा दिए गए अलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान के कारण सभी धार्मिक भेदभाव खत्म हो जाएंगे और सभी धर्म एक हो जाएंगे। मानव समाज सभी पाखंड पूजाओं को त्याग कर शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति करेगा और निर्वाण पद अर्थात मोक्ष प्राप्त करेगा। नामदान प्रकाश पुंज शरीर यानी डीवीडी से दिया जाएगा। उसके बाद नाद तथा बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। वर्तमान में 13वां पंथ चल रहा है, वह महापुरुष जिसका कबीर साहब जी ने बार बार जिक्र किया है, जो लोगों को मोक्ष मार्ग प्रदान करेगा, वह कोई और नहीं परम संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो आज धरती पर मौजूद हैं, जिनके सानिध्य में यथार्थ कबीर पंथ चल रहा है। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ही वे पूर्ण संत हैं जिसकी जानकारी स्वयं कबीर परमात्मा ने और उन सैकड़ों भविष्य वक्ताओं ने पहले ही बता दी थी। संत रामपाल जी महाराज ही वे महापुरुष हैं जो कलयुग में सतयुग की स्थापना करेंगे तथा धर्मदास जी की 42 पीढ़ी भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सत भक्ति से ही पार होंगी। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान से लेकर नाम दीक्षा देने की विधि तक सब शास्त्रों से प्रमाणित है। वह एक संत के साथ साथ सच्चे समाज सुधारक भी हैं, जो समाज से सभी कुरीतियों तथा बुराइयों को दूर कर रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि वह महापुरुष कोई और नहीं संत रामपाल जी महाराज ही हैं। अतः आप जी से करबद्ध निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों से अनमोल ज्ञान समझकर सत्य भक्ति प्राप्त करें और इस लोक से हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त करें। धन्यवाद।